मैं कृष्ण कुमार राजनीति विज्ञान का छात्र हूँ और मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए किया है और राजनीति विज्ञान से ही मैंने नेट क्वालिफाइड किया है। दोस्तों, मैं आज हरियाणा चुनाव 2024 जो कि विधानसभा का चुनाव है, इस पर बात करने के लिए आया हूँ और इसमें हम वोट शेयर की भूमिका पर बात करेंगे। दोस्तों, 2024 का जो यह विधानसभा चुनाव हुआ है, यह अपने आप में महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि यह लोगों को चौंका दिया है। जहां पर हम सब ने देखा और सुना कि कांग्रेस जीत रही थी और इलेक्शन के दिन भी सुबह में जो रुझान आ रहे थे उसमें साफ साफ कांग्रेस 60 सीटों तक पा रही थी, परंतु कुछ घंटों बाद पूरा खेल बदल गया। बीजेपी जीत गई और कांग्रेस हार गया। बीजेपी ने 48 सीट पाया, कांग्रेस 37 सीट पाया, परंतु बीजेपी 39.94% वोट शेयर पाया, वहीं कांग्रेस भी 39.09% वोट शेयर पाया। कमाल की बात है कि लगभग एक जैसे वोट परसेंट पाने के बाद भी सीटों में अंतर क्यों है? तो दोस्तों, यह अंतर इसीलिए है क्योंकि हमारी जो चुनावी प्रणाली है वो इस तरीके से बनाई गई है कि हम यह नहीं देखते हैं कि जीतने वाला 50+1% वोट पाया है या नहीं, बल्कि हम यह देखते हैं कि उस क्षेत्र में जितने भी चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट हैं उसमें से सबसे ज़्यादा वोट किसने पाया, और जो सबसे ज़्यादा वोट पाता है वही विजेता कहलाता है। उदाहरण के लिए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि जैसे मान लीजिए कि 3 क्षेत्र है ए बी सी। ए में बीजेपी को मिलता है 10% वोट, बी में कांग्रेस को मिलता है 50% वोट और सी में बीजेपी को फिर मिलता है 30% वोट। अब देखिए, ए में बीजेपी को जो 10% वोट मिलता है तब भी बीजेपी जीत जाती है। क्यों जीत जाती है? क्योंकि बाकी जो कैंडिडेट थे उसमें कोई भी 10% जितना वोट नहीं पाता है। सब कोई 8%, कोई 9%, कोई 7%, कोई 6%, कोई 5%, कोई 1%, कोई 2%, इस तरीके का वोट पाता है। और ऐसे ही जो बी क्षेत्र है उसमें कांग्रेस को मिल जाता है 50%, परंतु बाकियों को कम मिलता है, उतना नहीं मिलता है। मान लीजिए कि जो बी है वहां पे कांग्रेस को मिलता है 50 और बीजेपी को मिलता है 0%। ऐसे ही तीसरे वाले में बीजेपी को मिलता है 30% और बाकियों को उससे कम मिलता है, तो बीजेपी जीत जाती है और बाकी हार जाते हैं। परंतु जब आप इसका टोटल करेंगे तो पाएंगे कि बीजेपी 40% वोट पाने के बावजूद भी इस 3 में से 2 सीटें जीत जाती है और कांग्रेस 50% वोट पाने के बाद भी सिर्फ 1 सीट जीत पाती है। तो हमारे जो भारतीय राजनीति है वहां पे ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम टोटल वोट परसेंट को देखेंगे
तो एक पार्टी जहां पर ज़्यादा वोट शेयर पाने के बावजूद भी उसकी सीटों की संख्या कम रह सकती है, परंतु और दूसरी पार्टी जो कम वोट शेयर पाया तब भी उसकी सीटों की संख्या ज़्यादा रह सकती है। हमारी जो भारतीय चुनाव प्रणाली है वो इस तरीके से बनाया गया है, जिसको हम फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम कहते हैं। ओके, तो अब आते हैं हरियाणा के चुनाव पर। तो यहाँ पर टोटल जो वोट पड़े हैं वो 67.9% पड़े, और इस तरीके से वोटों का अन्य और भी जो पार्टियां हैं उसमें वोट शेयर बटा। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस हार गई और बीजेपी जीत गई। वह इसीलिए हुआ क्योंकि बीजेपी का कुछ कोर वोटर हैं जो कभी उसका वोट इधर उधर नहीं होता है, जिसमें से 30 से 35% के आसपास ऐसा है। और अगर बीजेपी कुछ वोट अगर दूसरे यानी कि विपक्ष दल का जो वोट है अगर वो खींच लाती है अपनी तरफ तो वो जीत जाती है। और कांग्रेस को हरवाने में एक महत्वपूर्ण चीज जो सामने आती है वो होता है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो कांग्रेस से ही अलग हुआ था और वो इंडिपेंडेंट होकर चुनाव लड़ रहा था। कमाल की बात, आप जब हरियाणा चुनाव के विश्लेषण को देखेंगे और सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि कई जगह कुछ हजार वोट से कांग्रेस के प्रत्याशी हार गए, कई जगह तो कुछ 100 वोट से हार गए, जिसमें से एक जगह तो 36 वोट से कांग्रेस के प्रत्याशी हार गए और बीजेपी की प्रत्याशी जीत गए। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो कांग्रेस से अलग होकर के चुनाव लड़ रहे थे वो वोट काट गए। कई जगह वो 44,000 वोट पा रहे हैं, कई जगह 30,000, कई जगह 20,000, कई जगह 50,000। और ये जो वोट है ये कांग्रेस को हरवाने में अहम भूमिका निभाती है। साथ ही एक और चीज पर हमें ध्यान देना चाहिए कि इस बार 2024 का जो चुनाव हुआ है इसमें टोटल जो वोटिंग टर्नआउट रही है वो पिछले 2 चुनावों से कम रही है। जैसे अगर आप 2019 का चुनाव देखते हैं, हरियाणा का विधानसभा चुनाव, तो उसमें टोटल जो वोटर टर्नआउट हुआ वो 69.0% रहा और 2014 में 76.6% रहा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि 2014 में मोदी लहर था और इसमें जोरदार वोट पड़े और 76% वोट पड़े और बीजेपी 47 सीट ले गई। परंतु इस बार ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हम ये देखते हैं कि बदलाव जब होना होता है तो वोट ज़्यादा पड़ते हैं और जिस वजह से जो विपक्षी पार्टियां होती है उसको फायदा होता है। हालांकि यह कोई फिक्स नहीं है, कई जगह इससे उल्टा भी होता है और परिणाम अलग हो जाते हैं। परंतु जो हरियाणा का जो पिछले 3 चुनाव में जो देखा गया है वो इसी प्रकार है कि ज़्यादा वोट हुआ है तो विपक्षी पार्टियों को फायदा हुआ और अगर कम वोट हुआ है तो जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसी को फायदा हुआ है। तो वही हुआ इस बार ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस या जो एंटी बीजेपी जो वोटर्स हैं वो बूथ तक उतने संख्या में पहुंचे ही नहीं जितने संख्या में उनको पहुंचना चाहिए, जिससे कि कांग्रेस जीत सकती थी। क्योंकि वोटिंग जो परसेंटेज है वो लगभग अच्छा है, एक जैसा है। तो यहाँ पे ये है कि कांग्रेस भले ही हार गई परंतु कांग्रेस के लिए भी सीटें बढ़ी है,
पिछले साल उसके 31 सीट थी और इस बार 37 हो गई, और वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ी है। जैसे 2019 में उसके 28.2% वोट थी, वोट पड़े थे उसको, और इस बार 39.09% वोट पड़े। इसी प्रकार 2019 में बीजेपी को 40 सीट मिली थी और परसेंटेज था 36.7% वोट का, और इस बार बीजेपी को 48 सीट मिली है और परसेंटेज है 39.94% वोट का। तो अब तक आप सब यह जान गए होंगे कि वोटिंग परसेंटेज किसी चुनाव में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, किसी को हराने के लिए और किसी को जिताने के लिए। अब बात रही कि कांग्रेस का इतना इतना बोलबाला और इतना शोर क्यों मचा था। वो शोर इसलिए मचा था क्योंकि कांग्रेस पिछले कई चुनाव में हार रही थी और इस बार उसने पहले से बहुत अच्छा करके दिखाया है, और बीजेपी क्योंकि पहले से ही अच्छा कर रही थी तो उसके बारे में इसीलिए इतनी बातें नहीं हो रही थी। परंतु जो अंदर ही अंदर जो है बीजेपी यथा स्थिति बनाए रखी थी, और जिससे उसको फायदा हुआ और वह पहले से भी अधिक सीटें जीत पाई और पहले से अधिक उनका वोट शेयर रहा है। धन्यवाद।